भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्ये कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे श्रीप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रकाशकम्। अतः प्रथमोऽध्यायः। देवार्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पीतकृत्यं धृपायनो विदेह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नेमिषे सूतमासिन्नं भाग्यं महामतिं तथा नृतरसास्वादिकुशलं शौनको अब्रवीत्। शौनक उवाच, अद्यानन्दवन्तः सूर्यसम्प्रभा सूताख्याहि कथासार मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानवैरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। मायामोहो निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चाश्वरतागतः। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव सोऽधने हि किं परायणम्। श्रेषां यदभवे श्रेय पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शाश्वत साधनं। तदध्याधुना चिन्तामणि लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं गच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम्। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नेमिसारण क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारे गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। प्रीति शौनक चितेति हाथों। सूत उवाच, प्रीति शौनक चितेति हाथों वश्म विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार वह नाशनम। भक्तियोग्य वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते अभिध्यास्यामि सावधानतया शृणु। काल व्याल मुखा ग्रास त्रास निर्वाण हेतवे श्रीमद्भागवतः शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम्। एतस्माद् परं कृच्छन्न मनहं शुद्धे न विदते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं सदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तु सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभ गृहत्वेव देवास्तत्र समागमन्। शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वीकार कुशलाः कुशुरः कथा सुधां प्रेक्षस्व गृहत्वेव सुधामिमाम्।
एवं विनिमये जाते सुधा प्राज्ञा प्रपीयताम् प्रापास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिमर्णान् ब्रह्मा रातो विचारमेवं तथा देवा देवाज्यहा। सूत जी ने कहा, सोनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा, श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। अभक्तास्ताश्च विज्ञाये च न ददो स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं स तथापेक्ष्य पुरः धातापि विस्मृतः सत्यलोके तुला वदद्वा तोल यत् साधनान्यजा लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं नियत तथा ऋषिगणः सर्वे विस्मय परं ययुः। मेने रे भगवद्रूपा शास्त्रं भागवतः खलु पठनात् श्रवणात् संज्ञो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन श्रुतः चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। सनकादिभिः पुरा प्रोक्तम् नारदाय दयापरे यद्यपि ब्रह्मा सम्बन्धाच्छ्रुत मेतत् शृणाप सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भाषितः। सौनक उवाच, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्तरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति सयोगः कुत्र ते सह। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्य लोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ सहयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत उवाच, अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्ति युक्तः कथानकम् सुखेन मम यत्य प्रोक्तः रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो अमलः सत्य सद्धार्थ समायाता ददर्शुस्तत्र नारदम्। कुमारः ऊचु, कथा ब्रह्मादीन् मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितः गम्यते कुत्रः कुतश्चागमानः तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गत्यवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितावद कारणम्। नारद उवाच, एहं तु पृथिवी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करः च प्रयागं च
काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्र चिच्छरणं मनः संतोषकारकं कलिनाधर्म मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था, जहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुवंत आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम च विद्यते उदरम वरेणो जीवा का बराका कुटभाषिणा मंदा सुमंद मतिहो मंद भाग्यः हापुद्रुता पाखंड निरतः संतो विरक्ता सपरिग्रहा तरुणी प्रभुतः गृह श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिना च कल्कनम् आश्रमः यवने रुद्रातीर्थानि चरितस्तथा देवतायत नान्यत्र दुष्टे नष्टानि पुरुषः न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाघ्यं साधनः वस्मदहं गतहम् अष्टशूलां जनपदः शिवशूला दृजात्यः गामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कले दोषां पर्यटन् नवनीमिहम् आयामुनः तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। अब यहाँ सत्य तप शौच बाहर भीतर की पवित्रता दयादान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे सत्यवासी आलसी मंदबुद्धि भाग्यहीन उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए गए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलियुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं। स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलियुग के दोष देखता है और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। तश्चाश्चर्य मया तुष्टहं श्रूयतां तन्न मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निःशरणः खिन्न मानसः वृद्धो द्रौपदितो पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरो ददृक्षुः निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना माना सतस्त्रिः गोर्धेयमाना मुहुर्मुहुः दृष्टवः दुरादगतः शुवं कौतुकेन तदन्तिकं मा दृष्टवा चोत्थिता बाला विव्रला चाव्रव्रीद्रचा बालोवाच भोवो साधो क्षण तिष्ठ मच्छन्तामणिमपि नाश्य दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाभ्यहरहं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःख शांति भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भुवि भवतो दर्शनं तदा। नारद उवाच काशी त्वं काव्यमो चेमा नार्यः का पदमं लोचना वदः देवी सविस्तारा
स्वस्य दुखस्य कारणम। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वे अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा चल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वे यह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी उसके आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास यह कमल नैनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। बालोवाच एवं भक्ति वीति जाता इमु में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगिन जर्जरो दंडा सरित क्षेमा मृत सेवार्था समागता तथापि नाचा मे श्रेया सेविताया सुरेरपि इदानीं शृणुमद्रात्रा शचितस्तोम तपोधन वार्ता में वितताप्यस्ते ताम श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविणे सहा वृद्धि कर्णाटके गतः क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता तत्र घोर प्रले रोगात् पाखंडे खंडिताडंका दुर्बलाः चिरः याता पुत्राभ्यां सह मंदताम् वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुरीपिणी जातायां युवती सम्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमो तु सैतावत्र सुतोमेव किलश्यतः श्रमात् इदं विस्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। मैं ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही यह ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। जड़ठत्वं समायातो तेन दुखेन दुखितः साहं तु तरुणी कस्मात् सुतोः वृद्धा विमो कुतः स्याणां सहचारित्वा द्रेपत्यं कुतः स्थितं घटते जड़ठा माता तरुणो तनया वीति अतः शोचामि चात्मानां विस्मयाविष्टमानसः वद योग निधे धीमन कारणं चात्र किं भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मानि पश्यामि सर्वमेतद्वानघे न विषादस्तया कार्यो हरिः स ते करिष्यति। सूत उवाच क्षणमात्रेण तत्त्वं ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। नारद उवाच क्षणुष्वा वहितः बाले युगोऽयं कारुणं कलिः तेन युक्तं सदाचारो योगमार्गस्थ पासी च। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ।
आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्रीहरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। जना अघासुरायन्ते साठे दुष्ट कर्म कारिणः इह संतो विषीदन्ति प्रेष्यन्ति आसादवा दत्ते धैर्यतु यो धीमान् सः धीरः पंडितो अथवा अस्पृश्यान् अवलोक्येयम् शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलम नापि दृश्यते न त्वामपि सुते साक कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्ध्रेण संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवः धन्यं वृन्दावनं तेन भक्ति नत्यति यत्र च अत्रेमो ग्राहका भावान् जरामपि मुच्यतः किंच दातुः सुखे नेहे प्रसुप्ति मन्यते अनहो। भक्तिरुवाच, कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हासुचिः कली प्रवर्ति तु कलो सर्वसारः कुत्र गतो महान्। लोग सटता और दुष्कर्म में लगकर आधासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण यह सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा परेण हरिण्याप्य धर्म कथनी क्षति इमं मे संशयं छिन्दी त्वद्राचा सुखिता स्मेयम्। नारद उवाच, यदि पृष्ठस्त्वय बाले प्रमतः श्रवणं कुर्मु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति यथा मुकुन्दो भगवान् क्षमा त्वकत्वा स्वपदं गतः तदिन्नाथ कलि गायता सर्व साधन बाधका दुष्टो दिग्विजय राज्ञा दिनवत् शरणं गतः न माया मारणीयोऽहं सारंग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारसीमीरसम् विष्णुरातः स्थापितवानं कलिजानां सुखाय च कुकर्मा चरणात् सारः सर्वतो निर्गतो अधुना वदार्थं संस्थिता भूमौ बीजहीना तुषा यथा। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने यह मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग तीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता,
कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। विप्रे विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सार स्ततो गतः अत्यु ग्रव्युरी कर्माणो नास्तिका सुदूरवः जनः ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसार स्ततो गतः काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपासार स्ततो गतः मनसंशा जयाल्लोभादम्भात् पाखण्ड सश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाश्चैव ध्यान योग फलं गतः पंडितास्तु कलत्रेण नर्वन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने नहि वैष्णवतः कुत्र संप्रदाय पुरः सरः एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु साधा स्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दुःसरः अतस्तु पुंडरीकाक्षा सहते निकटे स्थिता। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और सार के पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भारी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वह अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुए वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत उवाच इति तत्रवचन श्रुत्वा विस्मयं परहं गतः भक्ति रुचे वचो भूयं श्रूयतां तस्य शौनक भक्तिरुवाच सुदर्शे त्वं हि धन्योऽसि मदद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धकरं परम् जयति जगति माया यस्य कायादवस्थिः वचन रचनमेकं केवलं चाकलयं ध्रुवपदमपि यातो यत्र कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सूत जी कहते हैं कि सोनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनी। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी हम आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगल में और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्रीमद् पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय।